हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। और दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.5 पूरा ख़त्म करके सर्कल चैप्टर आज हम लोग ख़त्म कर डालेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं। आज मैंने 20 मिनट का टारगेट रखा है। 20 मिनट में आप लोगों को 3.5 पूरा सिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सम कहता है कि रे पी क्यू टचेस द सर्कल एट पॉइंट क्यू। ठीक है, पी क्यू क्या करता है, सर्कल को टच करता है क्यू पे। मतलब पी क्यू क्या है, हम लोगों का टेंजेंट है। और पी क्यू हम लोगों का जो है वो 12 है। पी आर को हम लोगों ने पी आर का जो है वो 8 है। ठीक है, हम लोगों को पी एस फाइंड करना है पूरा, और फिर आर एस फाइंड करना है। मतलब ये हम लोगों को फाइंड करना है, फिर पूरा फाइंड करना है। तो इसको देख के हमें टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम याद आ रहा है। तो पहले लिखेंगे, ठीक है, सेगमेंट पी क्यू इज अ टेंजेंट। सबसे पहले हम लोग सेगमेंट पी क्यू को टेंजेंट लिखेंगे। आफ्टर दैट पी आर एस इज अ सीकेंट लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है कि टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू फुल। मतलब बाहर का और फिर पूरा। ये स्क्वायर नहीं है दोस्तों, ये ऐसे ही है। और यहाँ पे आप लोगों को लिखना है बाय टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, आप लोगों को ऐसे लिखना है सेगमेंट थ्योरम। इस तरीके से आपका ये हो गया। और फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्क्वायर को कट कर दो, मतलब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई सिर्फ। पी क्यू का स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू पी एस। 144 इज इक्वल टू 8 इंटू पी एस। ठीक है, और थोड़ा सा कैमरा यहाँ पे हिल डुल रहा है। ठीक है, 144 अपॉन 8 इज इक्वल टू पी एस। अब ये हो गया 18 इज इक्वल टू पी एस। कैसे हुआ वो सबको मालूम है, डिवाइड होके हुआ। पी एस इज इक्वल टू 18 यूनिट्स। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ बॉक्स में ताकि आप लोगों को ज्यादा परेशानियां ना हो समझने में। अब निकालना है आर एस। आर एस निकालने के लिए कोलिनियर का यूज करेंगे। पी एस इज इक्वल टू पी आर प्लस आर एस। क्योंकि ये पॉइंट्स कोलिनियर है इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। पी एस है हम लोगों का 18, पी आर है हम लोगों का 8, आर एस हम लोगों को फाइंड करना है। तो 8 उधर आया तो 18 माइनस 8 इज इक्वल टू आर एस। तो 10 इज इक्वल टू आर एस। तो आर एस इज इक्वल टू 10 यूनिट। सेंटीमीटर नहीं दिया ना, हाँ ठीक है। चलिए फर्स्ट सम हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। चलिए, इन द सर्कल कॉर्ड एम एन एंड कॉर्ड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इंटरनली इंटरसेक्ट करें। तो फॉर्मूला आपको मालूम है, एम डी इंटू डी एन आर डी इंटू डी एस। तो हमको एम डी मालूम है, हमको डी एन फाइंड करना है, आर डी मालूम है, डी एस भी मालूम है। ठीक है, सब कुछ है हमारे पास, बस हम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो लिखते हैं कॉर्ड एम एन एंड कॉर्ड आर एस। कॉर्ड आर एस इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट पी एट पॉइंट डी, और लास्ट में लिखेंगे इंटरनली। ठीक है, इंटरनली ये इंटरसेक्ट कर रहा है। सो हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, एम डी इंटू डी एन इज इक्वल टू आर डी इंटू डी एस। और इस पे हम लोगों को दो क्वेश्चन है, एक ही फिगर है, दो क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है। यहाँ पे लिखेंगे थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड को जो इंटरनल डिवीजन करते हैं हम लोग, वो थियरम के हिसाब से। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो देख ले, वरना ये आप लोगों को नीला अक्षर भैंस बराबर लगेगा ये थियरम। एम डी हम लोगों का 8 है, डी एन हमको पता करना है, आर डी हम लोगों का 15 है, डी एस हम लोगों का 4 है। सो डी एन इज इक्वल टू 60 और 8 यहाँ पे है, तो डी एन इज इक्वल टू 60 बाय 8 हो गया। तो डी एन इज इक्वल टू 7.5 यूनिट्स। तो हम लोगों का डीएन हम लोगों ने कैसे निकाला, बस फॉर्मूले में पुट किया और फिर 8 से डिवाइड किया तो हम लोगों को मिल गया डीएन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का सेकंड। चलिए गाइस देखते हैं सेकंड सम। तो इसमें आर एस हम लोगों को 18 दिया है, एम डी हम लोगों को 9 दिया है, और डीएन हम लोगों को 8 दिया है, और बोला डी एस फाइंड करो। बट हम लोगों को तो पूरा आर एस दे दिया है। अब कैसे फाइंड करेंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो हम लोगों को डी एस फाइंड करना है। तो हम लोग डी एस को क्या करेंगे, एक्स अज्यूम कर लेंगे। लेट, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको एक्स अज्यूम करना है। ठीक है, डी एस इक्वल टू एक्स। अब कोलिनियर से हम लोग आर डी क्या होगा वो फाइंड कर लेंगे। आर एस इज इक्वल टू आर डी प्लस डी एस, और यहाँ पे कोलिनियर लगा देंगे आर डी एस। तो आर एस हम लोगों का है 18, आर डी हम लोगों को नहीं मालूम है, और डी एस को हमने सपोज किया है एक्स। तो एक्स वहां जाएगा तो हो जाएगा 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू आर डी। Therefore RD is equal to 18 माइनस एक्स। मैं चाहता तो आप लोगों के लिए RD is equal to 18 माइनस एक्स डायरेक्टली भी लिख सकता था, बट मुझे पता था कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर 18 माइनस एक्स आप कहाँ से लाए। तो समझ गए अब कहाँ से लाया था मैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों के पास RD है, DS है, हम लोग इसमें थियरम लगाते हैं
और थियरम लगाने के लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा कॉर्ड एम एन एंड कॉर्ड आर एस इंटरसेक्ट्स एट इंटरनली डायरेक्ट भी लिख दो या फिर पॉइंट लगा के लिखो एट पॉइंट डी इंटरनली। ठीक है, इंटरनली वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग थियरम अप्लाई कर देंगे। थियरम हम लोगों का क्या है, थियरम है एम डी इंटू डी एन इज इक्वल टू आर डी इंटू डी एस। अब थियरम यहाँ पे लिखेंगे तो थियरम है थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया। अब एम डी हम लोगों का 9 है, डी एन हम लोगों का 8 है, आर डी हम लोगों का 18 माइनस एक्स है और डी एस हम लोगों का एक्स है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं आगे। 9 8 जा 72, एक्स अगर हम लोग 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x और फिर एक्स एक्स जा एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोगों का। अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर वहां जाएगा तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और 18x वहां जाएगा तो माइनस 18x हो जाएगा और 72 को यहीं रहने दो तो प्लस 72 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको सॉल्व करना हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 अलजेब्रा में सीखा है। तो कितने बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं, बाकी लोग जानते ही होंगे, पिछले साल भी तो किया था। 172 जा पहले हम लोग पहले नंबर को तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आया 72। अब हम लोगों को ऐसा टेबल चुनना है जिसमें प्लस माइनस करने पे 18 आए और मल्टीप्लाई करने पे 72। तो मुझे लगता है 12 6 जा, क्योंकि 12 प्लस 6 18 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस 12x फिर माइनस प्लस माइनस 6x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। फिर x कॉमन हो गया, अंदर बचा x माइनस 12, माइनस 6 कॉमन हो गया, बचा अंदर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हम लोगों को मतलब यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेंगी, एक x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और एक x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हो गया x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 12। देयरफॉर हम लोगों को ds फाइंड करना था सिर्फ और ds x था, तो 6 और 12 ये हो गया हम लोगों का ds का आंसर। चलिए फोर्थ वाला करते हैं, थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला भी सिंपल है। अब थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों को बहुत सारी चीजें दी हैं, सर्कल भी दिया है, एक परपेंडिकुलर भी दिया है, सेकंड भी दिया है, टेंजेंट भी दिया है। तो भाई सॉल्व कैसे करना है, हम लोगों को ए बी 12 दिया है। ठीक है, ए बी 12 दिया है एंड जो हम लोगों का ए सी है वो 8 दिया है। हम लोगों को फाइंड करना है ए डी और फिर हम लोग फाइंड करेंगे डी सी, फिर फाइंड करेंगे डी ई। मतलब पहले पूरा फिर इतना फिर इतना पहले पूरा फाइंड करेंगे फिर इतना फाइंड करेंगे फिर इतना फाइंड करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग पूरा फाइंड करने के लिए टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट ए बी इज द टेंजेंट। चलिए ये हम लोगों ने लिख दिया टेंजेंट और ए सी डी को लिख दिया हम लोगों ने सीकेंट। ठीक है, तो टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। जब भी आप लोग कोई प्रॉपर्टी लगाओ तो वहां पे लिख दिया करो, बिकॉज उस पे मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। तो ए बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ए सी मतलब 8, ए डी मतलब नहीं मालूम, तो ए सी स्क्वायर मतलब 144 12 का स्क्वायर, फिर 8 इंटू ए डी। तो ए डी को हम लोग ये साइड लेकर आते हैं, ए डी इंटू 8 और 144 को वो साइड। तो लास्ट में यही होना है बट थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो ए डी को हम लोग को इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। तो ए डी आ गया हम लोगों का 18 यूनिट्स। यू शुड नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स, आइदर योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अब फाइंड करना है डी सी, तो डी सी कोलिनियर से फाइंड कर सकते हैं। तो ए डी इज इक्वल टू होगा ए सी प्लस डी सी, ए सी डी इस तरीके से। ए डी 18 है, ए सी 8 है प्लस डी सी, तो 18 माइनस 8 इज इक्वल टू डी सी, डी सी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है, तो डी सी हम लोगों का हो गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे डी ई। डोंट वरी, आई हैव द डायग्राम ऑन द नेक्स्ट पेज एज वेल, वी विल सॉल्व। थोड़ा सा ऊपर डायग्राम बना दिया है, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो हम लोगों को डी ई फाइंड करना है। भाई जितना थियरम मैंने देखा उसमें हम लोगों को कहीं ऐसा थियरम नहीं दिखा जिसमें हम लोग को ये फाइंड कर सके। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप लोग क्या करो, या तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके इसको थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड बना दो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके, या फिर आप लोग लास्ट ईयर का कॉन्सेप्ट याद करो 6th चैप्टर का, दैट वाज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। याद आया, मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो अगर हम लोगों का सी डी कितना निकला था, सी डी हम लोगों का सी डी निकला था, यू हैव टू चेक, सी डी निकला था 10, तो डी ई कितना हो जाएगा हम लोगों का 5। तो उस थियरम के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो जब आसानी से काम हो सकता है तो हम लोग इतना ज़्यादा वेस्ट क्यों करें टाइम। तो इजीली हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, द परपेंडिकुलर drawn from the center of the circle ये थ्योरम भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे थ्योरम्स बच्चे ज्यादातर भूल जाते हैं। सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। या तो आप इसको प्रॉपर्टी में लिखो या तो ऊपर लिखो। तो आप लोगों का जो DE होगा वो हाफ ऑफ DC हो जाएगा, और DC निकला था 10, तो हाफ ऑफ 10, तो ये हो गया 5 यूनिट्स। चलिए देखते हैं हम लोग टाइम क्या हो रहा है, मतलब कि कितना मिनट हुआ। 10 मिनट्स हो गया, और मैंने कहा था कि एक सम को 4 मिनट में, तो 3 सम हम लोगों ने कर लिया 10 मिनट में। ठीक है, एवरेज आई थिंक 15 मिनट में ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगर हम लोग 4th सम देखें तो यहाँ पे PQ6 है, PQ6 है मतलब PQ6 है, QR हम लोगों का 10 है, PS हम लोगों का 8 है। फाइंड करना है TS। तो PQ QR दोनों दिया है तो हम लोग PR निकाल सकते हैं, फिर PQ इंटू PR और फिर PS इंटू PT करके हम लोग PT निकाल लेंगे, फिर कोलिनियर से हम लोग ST निकाल लेंगे, मतलब TS निकाल लेंगे। तो लिखना पड़ेगा पहले कोलिनियर, तो PR इज इक्वल टू PQ प्लस QR। ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज इट्स कोलिनियर। तो PQ प्लस QR बोले तो 6 प्लस 10, तो ये हो गया 16 यूनिट्स। PR इज इक्वल टू 16 यूनिट्स, ठीक है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अब हम लोगों के पास अब PQ है 6, PR है 16, PS है 8, और हम लोग PT फाइंड करेंगे पहले, ठीक है। तो उसके लिए लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कॉर्ड ST एंड कॉर्ड RQ, कॉर्ड यहाँ पे लिख लो, ठीक है, RQ इंटरसेक्ट्स एक्सटर्नली ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। देयरफॉर जो फॉर्मूला बैठेगा वो बैठेगा PQ इंटू PR इज इक्वल टू PS इंटू PT, और यहाँ पे डालेंगे थियरम। प्रॉपर्टी हमेशा आप लोग अपनी फेयर बुक में रेड पेन से लिखें, स्कूल की फेयर बुक नहीं, ट्यूशन की फेयर बुक या फिर अपनी फेयर बुक में। थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, उससे क्या होता है कि आप लोगों को थोड़ा सा बढ़िया दिखता है। और मेरे पास मेरी फेयर बुक है और मैंने उसे कई सारे बच्चों को दे दिया उनकी मदद के लिए। तो अभी मैं जो लिख रहा हूँ वो भी मेरी नई फेयर बुक जैसी बन रही है। तो किसी स्टूडेंट को अगर चाहिए रहेगी आप लोगों में तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो, अगर आप मेरे घर तक पहुँच सकते हो तो ले जाइए। हाँ, PQ इंटू PR मतलब 6 इंटू 16, PR 16 है, ठीक है, यहाँ देखो वहां मत देखो। अब PS हम लोगों का 8 है और PT हम लोगों को नहीं मालूम है अभी। चलिए 6 इंटू 16 इज इक्वल टू 96, 8 इंटू PT 96 अपॉन 8 इज इक्वल टू PT, 96 बोले तो 12 इज इक्वल टू PT, देयरफॉर PT इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। हम लोगों का आंसर अभी PT नहीं है, हम लोगों को TS निकालना है। तो PT इज इक्वल टू PS प्लस TS। क्यों हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज इट्स कोलिनियर। अब PT हम लोगों का 12 है, PS हम लोगों का 8 है, TS हम लोगों को मालूम नहीं है, तो 12 माइनस 8 इज इक्वल टू TS, 4 इज इक्वल टू TS, देयरफॉर TS इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। चलिए टाइम हुआ है 13 मिनट, 4 सम्स हो गए हैं, 4 चौक 16, 3 मिनट आगे हम लोग। चलिए लास्ट सम करते हैं, थोड़ा सा हार्ड है बट लॉजिकली करेंगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है। चलिए देखते हैं, आइए गाइस चेक करते हैं 5th सम। तो इसमें बोले सेगमेंट EF इज अ डायमीटर, EF यहाँ पे है, जैसे वहां पे बोले तुरंत यहाँ पे नजर जानी चाहिए। और सेगमेंट DF हम लोगों का टेंजेंट है, रेडियस ऑफ सर्कल हम लोगों का R है, मीन्स ये R है और ये भी R है। और प्रूफ करो कि DE इंटू GE इज इक्वल टू 4R स्क्वायर, DE पूरा और फिर GE आधा इज इक्वल टू 4R स्क्वायर, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। चलिए पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, फिर उल्टा सीधा करके आंसर आ जाएगा। जस्ट रिलैक्स एंड वॉच। सेगमेंट DF इज अ टेंजेंट एंड DGE ये हम लोगों का क्या है, सीकेंट। सो आप लोग चाहें तो प्रॉपर्टी में लिखे या ऊपर लिख दें, बाय टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। क्योंकि मैं प्रॉपर्टी में लिखता हूं तो हैंड राइटिंग कभी कभी दब जाती है सॉरी, तो ज्यादा बच्चे देख नहीं पाते हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग अपर साइड। तो टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से DF स्क्वायर इज इक्वल टू DG इंटू ED, इतना आप लोगों का हो गया। इसको नंबर 1 दे दो, यहीं पे रोक दो। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल DEF में। DEF में एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्री है,
क्यों 90 डिग्री है? टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से ना, क्योंकि वहां पे हम लोगों का रेडियस भी है और हम लोगों का टेंजेंट भी है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से ये हम लोगों का 90 डिग्री है। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ईडी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय पीजीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ समानताएं ढूंढेंगे दोनों में। तो डी एफ स्क्वायर दोनों दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डी एफ स्क्वायर की जगह पर लिख लेंगे। डी एफ स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डी जी इंटू ई डी। देयरफॉर ई डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी जी इंटू ई डी प्लस ई एफ स्क्वायर। ई एफ क्या था? डायमीटर था, और डायमीटर क्या होता है हम लोगों का? डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू रेडियस, और रेडियस को आर भी बोला है तो सही है, प्लस 2r का स्क्वायर। इतनी चीजें समझी। अब आप लोगों को जो प्रॉपर्टी में लिखना है मैं ऊपर लिख देता हूँ। पहले यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 1, और फिर आप लोगों को लिखना है ई एफ वॉज इक्वल टू डी, डी इज इक्वल टू 2r। ठीक है, ई एफ इज इक्वल टू डी, डी इज इक्वल टू 2r, मतलब ई एफ डायमीटर है, डायमीटर 2 इंटू आर है। चलिए इतना चीजें समझा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ई डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी जी इंटू ई डी प्लस 4r स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम लोगों का डी जी इंटू ई डी है उसको हम लोग ये साइड लेकर आएंगे। ये साइड मतलब इधर, क्योंकि हम लोग यहाँ प्रूफ में देखे तो 4r स्क्वायर वो साइड है। तो ई डी स्क्वायर माइनस डी जी इंटू ई डी इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, ऐसे ही रहने दो। अब देखो ई डी और ई डी दो ई डी है तो कॉमन हो गया, तो ई डी एक हो गया, ब्रैकेट में बचा ई डी माइनस डी जी इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना भूल गया। तो ई डी, अब ई डी माइनस डी जी कितना होगा? तो ई डी मतलब पूरा, डी जी मतलब इतना, तो ई डी में से डी जी को घटाएंगे तो ई जी बचेगा। तो ई डी इंटू ई जी इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। अब मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ, ई डी को डी ई लिख देता हूँ, ई जी को जी ई लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। ये क्या है? ये लिखते ही प्रूफ हो गया तो इस तरीके से हम लोगों का प्रूफ हो गया। बस आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है, ये वाला पॉइंट और फिर इधर ले जाने वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट अगर आप लोगों को याद रहेगा तो प्रूफ कर पाओगे। चलिए 20 मिनट में सोचा था, 17 मिनट में पढ़ा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज तैयार रहेगा नया चैप्टर के साथ। चलिए इंतजार करिए थोड़ा सा।